अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉरेक्स। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड क्या सच में ही 3000 के ऊपर जाने लगा है और ये किस तरह जाएगा और हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमें ट्रेड्स के लिए, एंट्री और एग्जिट्स के लिए। और आज हम थोड़ा सा इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने ट्रेडिंग पी वाइज कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने हमारे ग्रुप में देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्शन के साथ प्राइस हमें एंट्रीज देती है, बिल्कुल 10, 12, 15 पिप के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय एंड सेल करते हैं और 2 आवर, 5 आवर, 6 आवर की ट्रेड्स हमें मिलती हैं। तो ओवरऑल देखें गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश जा रहा है, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, सब ट्रेडर्स को मालूम है कि, लेकिन इसमें एक सिनेरियो है कि बहुत से ट्रेडर्स जो कि न्यू ट्रेडर्स हैं वो अग्रेसिवली इसके आगे सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी होती है ट्रेंड ज्वाइन करने की, ट्रेंड रिट्रेसमेंट के ऊपर, किसी भी वैलिड रिट्रेसमेंट पे, किसी पी वाइज के ऊपर आके अपनी बाय प्लान करने की कोशिश किया करें। सेल ना देखा करें कि प्राइस बहुत ऊपर चलेगी, यहाँ से सेल हो जाएगी, यहाँ से सेल हो जाएगी। इस मार्केट का कोई भी हाई और कोई भी लो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने प्रीवियस वीक मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज किया है। अच्छा, यहाँ पे देखें जब प्राइस यहाँ पे ही थी तो हमारे पास ये एक वॉल्यूम एविडेंस आ गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग हुई थी, 2 बार बन गया था हमारे पास। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक रीज़न थी बाय जाने के लिए, और हमने इस लेग में बहुत सारी अपनी ट्रेड्स जो हैं अभी भी होल्डिंग के ऊपर हैं, क्योंकि ओवरऑल हम इसी पॉइंट से हम इसको ओवरऑल बुलिश देख रहे थे, क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एविडेंस आ चुका था। अब यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम है तो इसके ऊपर तो हम एंट्री एग्जिट कर नहीं सकते कुछ भी प्लान, तो ओवरऑल हमें पहले हाई टाइम फ्रेम को देखना होता है, ठीक है। प्राइस ने इस हाई के ऊपर बहुत ही मोमेंटम कैंडल क्लोज की है। ओवरऑल डेली के अंदर आ जाते हैं। डेली में देखें प्राइस ने जब यहाँ से फर्स्ट टाइम इस हाई का ब्रेकआउट किया अप साइड, ठीक है, इस हाई का ब्रेकआउट किया, अप साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस को डाउन साइड की कोई लिक्विडिटी चाहिए थी, तो प्राइस ने अपने प्रीवियस एफवीजी से जहां पे अगेन इसमें रिट्रेसमेंट ली और हमें यहाँ पे इस पॉइंट से हमें बाइंग दी, ठीक है। और प्राइस ने अगेन अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी ली और अगेन बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ कंटिन्यूशन कर दी। ओवरऑल हमने अपनी लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है, अपनी लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है और लिक्विडिटी ही मेन हमने ट्रेड करनी होती है। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। ट्रेडर के लिए लिक्विडिटी का समझना ज़रूरी है। अच्छा चलें, अब यहाँ से देखें प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आप अगेन अप साइड कंटिन्यूशन की, यहाँ पे अगेन बाय की कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट डे फिर एक बाय की कैंडल क्लोज की, अब यहाँ पे अगेन एक नेक्स्ट बाय की कैंडल क्लोज की। अब देखें प्राइस ने यहाँ पे कंजक्टिव 3-4 कैंडल क्लोज करने के बाद इस कैंडल में अगेन रिट्रेसमेंट ली और अपने वेरी फर्स्ट एफवीजी से देखें यहाँ पे सेल साइड में अगेन सपोर्ट ली और अगेन ऊपर कंटिन्यूशन करने की कोशिश की, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्राइस बुलिश चल रही थी। अब फर्दर इसमें देखते हैं, अब ये जो हमारे पास लास्ट डे फ्राइडे का क्लोज हुआ है, इसमें प्राइस ने यहाँ पे क्या सीन बनाया कि प्रीवियस डे की का हाई स्वीप करने के बाद एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज की है, बट इट्स ग्रीन कैंडल, इट्स बुलिश कैंडल, ठीक है। ये वीक बुलिश कैंडल है ओवरऑल। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। तो इसमें H4 के ऊपर हम आके अपने कुछ जोन्स निकाल लेते हैं फर्दर रिट्रेसमेंट्स के लिए कि हमारे पास रिट्रेसमेंट में कौन कौन से जोन हैं जहां से हमें कंटिन्यूशन बाय मिल सकती है। अब यहाँ पे देखें ये जो कैंडल है बेसिकली प्राइस ने H4 की बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाली सेल की कैंडल क्लोज की और इसके अंदर एक हाई वॉल्यूम आ चुका है। ओवरऑल देखें यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर सेलिंग हुई है, ठीक है। अब कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है, कहां तक हम इसको सेल देखेंगे। अब इसमें मल्टीपल सिनेरियो है। एक हमारे पास अनमैटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। हमारे ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट के अंदर आप जाके देखें कि हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छी बाय की आपको गेन यहाँ पे एक सेटअप मिलेगा जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, ठीक है।
इसके नीचे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये प्राइस ने टेस्ट कर लिया। ये देखें प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया बट इसको टेस्ट करके इससे एक आपको रिजेक्शन लिया और ये वाला हाई स्वीप करवाया है। तो ये एक मैटिगेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये हमारे पास एक अनमैटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और फिर इसके नीचे डीप इनसाइड द स्ट्रक्चर ये हमारे पास एक अनमैटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है। अब हम नीचे ड्रॉ डाउन करते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास H1 के चार्ट के ऊपर आ जाएं तो H1 के चार्ट के ऊपर हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। अब हमारे पास ये एक ऐसा PUIs आ गया है जहां पे हमने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग भी करनी होती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें प्राइस ने ये एक लेग लगाई है हमारे पास, यहाँ पे वैलिड पुल बैक बनाया, हाई लगाया और इस लो को ब्रेक एंड क्लोज कर दिया। इस लो के नीचे क्लोजिंग कर दी तो हमारे पास यहाँ पे सेल साइड में चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। प्राइस ने एक वैलिड रिट्रेसमेंट ली और अगेन इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक सेल साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे सेल साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हमारे पास एक्सट्रीम जो स्ट्रक्चरल हाई है हमारे पास ये वाला हाई बन गया क्योंकि इस लेग ने हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चरल लो ब्रेक किया था, ठीक है। तो अब प्राइस ने यहाँ पे 2 बार हमें रिजेक्शन देने के बाद तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन दी और यहाँ से हमारे पास अगेन ऊपर बाय साइड में क्लोजिंग कर दी अप साइड में इस हाई के ऊपर। तो हमारे पास अगेन बुलिश सिनेरियो के अंदर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, ठीक है, अप साइड में। अब H1 के अंदर हम अगेन बुलिश हो चुके हैं, ठीक है, बट चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने H1 के अंदर PUIs को फाइंड करते हैं। इन चीज़ों को हटा देते हैं, मैंने ये चीज़ें मार्क की ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ कि आपने जब चार्ट के ऊपर बैठते हैं ट्रेडिंग के स्टार्ट में तो आपने कैसे चार्ट को देखना होता है, ठीक है। प्राइस ने ये वाला हाई स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग की। अब यहाँ पे हमारे पास M30 के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें M30 के अंदर हमारे पास इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है, और ये अनडिसाइडेड कैंडल है, ठीक है। ये ना तो इसको आप बुलिश कैंडल कह सकते हैं ना बेरिश कैंडल कह सकते हैं, बट ये एक अप जाती हुई लेग के अंदर प्राइस ने लगाया है, ठीक है। तो अब इसके नीचे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे मंडे में जब वीक स्टार्ट होगा तो हमारे पास 2 सिनेरियोज होंगे। नंबर 1, प्राइस यहाँ से अगर यहाँ पे आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फॉल करती है इस प्राइस का लो स्वीप करने के बाद तो हमारे पास M5 में M3 में कोई वॉल्यूम का एविडेंस बन जाता है तो हम यहां से बुलिश देख सकते हैं। कहां तक, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर तो M30 की कैंडल इसका लो स्वीप करके अंदर क्लोज हो जाती है और प्राइस ऐसे ही कंटिन्यूशन कर जाती है अप साइड, ठीक है, तो आपने फिर यहां पे अपनी बाई ही प्लान करते जाना है और इस हाई को मिनिमम हमने फिर टारगेट करेंगे और फर्दर ऊपर प्राइस को फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस एक डीप यहां पर रिट्रेसमेंट के ऊपर आती है और यहां पे अपनी कैंडल क्लोज कर लेती है इस स्विंग के नीचे और प्राइस फिर अगेन बेशक ऊपर जाए तो आपने फिर इस पॉइंट इस एरिया के अंदर आपने इस लेग के अंदर हमारे पास क्या क्या चाहिए। ये एक हमारे पास एक्सट्रीम हमारे पास जोन है, BPR है, ठीक है, इस पॉइंट से या आपने बेसिकली इस जोन से, ठीक है, इस जोन से इस बेसिकली ये जो पूरा FVG है ना ये वाला सेल की ये जो CB है फर्स्ट CB इस लेग का इस एरिया के अंदर आपने यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आपने सेल प्लान करनी है। यहां से बेशक प्राइस बहुत ज्यादा मोमेंटम कैंडल के साथ जाए, ये बात याद रखनी है। अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है प्राइस तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद रिजेक्शन लेती है तो इस जोन से आपने सेल प्लान करनी है जस्ट ये ऊपर वाला हाई के SL के साथ 90 के 86 के SL के साथ 87 के SL के साथ आपने यहां से सेल प्लान करनी है। अगर इस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोजिंग कर देती है कहां तक करनी है तो फिर आपके पास यहां पे इस पॉइंट से 70 से लेके ये 500 पिप का आपके पास जोन है, ठीक है, 500 पिप्स का ये आपने इस पॉइंट तक फिर सेलिंग आप उसको देख सकते हैं। प्राइस को फिर इस पॉइंट तक आना चाहिए। यहां से हमारे पास अब इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें आप तो ये जोन आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस जोन को इस कैंडल को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये बेसिकली ये वाली कैंडल है, ठीक है, H1 के अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास ये, तो आप इस जोन तक अगेन सेल प्लान कर सकते हैं और यहां से अगेन हम बाय साइड की कंटिन्यूशन देखेंगे ऑन द वॉल्यूम
कि वॉल्यूम भी साथ में हमारे पास सपोर्ट कर रहा है, बाय साइड में या सेल साइड में ही वॉल्यूम पुश करना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता, बिल्कुल क्लीन चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करें, अपने POIs मार्क करके रखें, प्राइस जब भी जैसे उसके अंदर आपको एंट्री दे, आपने जस्ट अपने रूल्स को देखते हुए अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने इंटर हो जाना है, और स्टॉप लॉस लगा के आपने इमोशंस उसमें नहीं डालने के ये मेरा एसएल ना हिट हो जाए, मैंने ऐसे नहीं, यहाँ से क्या होगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, आपने प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, जस्ट प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, बस। तो यही आपको इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल बना सकता है। आई होप सो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो हमारा रिसेंट में 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लिक्विडिटी ट्रेडिंग, ICT, SMC, VSA बेस्ड ट्रेडिंग में परफेक्शन चाहते हैं, अपने POIs में परफेक्शन चाहते हैं, लिक्विडिटी को समझना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर मिल जाएगी। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको मल्टीपल फ्री सिग्नल्स दिए जाते हैं। ओवरऑल हम अपने ट्रेडिंग एनालिसिस शेयर करते हैं, और इसके अलावा हमारे मेंबर्स में उनके क्वेश्चन क्वेरीज को भी क्लियर सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।